D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस समय सबसे जो अहम खबर है वो पंजाब की यह है कि पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू को घोषित करेगी या फिर चरणजीत सिंह चन्नी को। राहुल गांधी लुधियाना में इसकी घोषणा रविवार को करेंगे, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को कांग्रेस की ओर से एक पोस्टर रिलीज किया गया है, उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एक पोस्टर में चर्चित फिल्म पुष्पा की तर्ज पर लिखा गया है, ईडी की रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं। यह पंजाब का शेर है। इसके अलावा साडा चन्नी साडा मुख्यमंत्री की थीम पर कई जगह प्रचार सामग्री बननी शुरू हो गई है। चन्नी के विशेष पोस्टर तैयार कर पंजाब के तमाम विधानसभा हलकों में भेजने शुरू कर दिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले यह कहकर हाईकमान के फैसले के प्रति अपने तेवर स्पष्ट कर दिए थे कि शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचता रहे। सिद्धू ने शुक्रवार को अमृतसर में अपने समर्थकों के बीच कहा, अगर नया पंजाब बनाना है तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, आपको इस बार मुख्यमंत्री चुनना है। ऊपर वालों को एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहिए जो उनकी धुन पर नाच सके। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब मॉडल पेश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने पंजाब मॉडल को पेश किया और कहा कि यदि पंजाब को सशक्त और समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो एक टॉप ऊपर एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। उनका इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस चुन रही है, लेकिन यह तब चुना जाएगा जब हमारे पास 60 विधायक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा, सरकार गठन के रोड मैप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तां बनूंगा जे 60 MLA होंगे। कोई 60 MLA की गल नहीं करता, कोई ये गल नहीं करता कि सरकार किहड़े रोड मैप ते बननी है, इनू बना दो उनू बना दो। 500 बंदे हायर करके सरकारी पैसा ला के ऐ हो गया आओ हो गया फलाना हो गया टमकाना हो गया, गालां कढ़तियां। कि नवजोत सिद्धू मुद्दियां की राजनीति तो मसलियां की राजनीति तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू नीति पॉलिसी तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू बजटरी एलोकेशन तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बिजनेस अपनी खड्ड अपनी शराब की कोई दुकान खोली? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कमाਉਂਦਾ सी, मैं कला बंदा होऊंगा जिहदी इनकम करोड़ों रुपए कटी, करोड़ों, लेकिन मैनू यह संतुष्टि है कि वह इनकम कख नहीं। एक पैर रखो सेठ ते, दूजा पैर राजे ते, तीजा वजीर ते। कौन याद करता है? याद उन्होंने करते ਜਿਹੜੇ समाज की जिंदगी ਨੂੰ बेहतरी ਲਈ बदल सकते हैं। यह भी कहा कि मेरा पंजाब मॉडल राज्य के बच्चों युवाओं और लोगों का जीवन बदलने के लिए है। उन्होंने पंजाब के अटारी वाघा सीमा खोलने की भी वकालत की ताकि यहां पर व्यापार शुरू हो सके दोनों देशों में और पंजाब खुशहाल हो सके। मेरा पंजाब का मॉडल उसे पंजाब के बच्चों की, पंजाब के नौजवानों की, पंजाब के लोगों की जिंदगी बदलने का मॉडल है। इन्हां चोरां नूं नत्थ पाउण दा मॉडल है। ये चोर ऐ खड़ के देखणगे बाहां बन के। सिद्धू ने कहा कि मेरे खिलाफ चोर डाकू लुटेरे सब अपना धंधा बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। उनको पता है कि अगर इस बार नवजोत सिंह सिद्धू निर्णय लेने की ताकत में आ गया तो या सिद्धू रहेगा या फिर पंजाब में माफिया रहेगा। इसे करके इकट्ठे है चोर चोर मौसेरे पाई, इसे करके इकट्ठे है क्योंकि इन्हों आपदियां दुकानदारियां बंद होंदियां लगदियां ने। इन्हों ये लगता कि पैसे खजाने चाउणगे डबल होके ये वापस आउणगे। ये पंजाबियों ने तय करना है कि किस चेहरे ने इनू लागू करना है। ये करो कि 60 MLA किहदे नां दे उत्ते बनणगे। सब तो बड़ा सवाल यह है उहदी नीति की है, उहदा किरदार की है, उहदी नैतिकता की है कि माफिया का हिस्सा बंदा माफिया नूं रोक दूं।
आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही माफिया राज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था और रेत खनन को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कार्यशैली पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाए थे। एक तरफ राहुल गांधी रविवार को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानने जा रहे हैं, वहीं कादियां से चुनाव लड़ रहे कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अलग सुर अपना लिया है। उन्होंने कहा, जैसे हालात हैं कांग्रेस को किसी एक चेहरे के साथ नहीं जाना चाहिए, यह चुनाव कांग्रेस को संयुक्त लीडरशिप में ही लड़ना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि उनमें क्या कमी है, यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वह भी पंजाब को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हालांकि रविवार को मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होनी है, इससे पहले यह क्यास लगाए जा रहे थे कांग्रेस किसी भी एक व्यक्ति का चेहरा आगे नहीं करेगी, दोनों चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों के चेहरों को ही मुख्य तौर पर आगे रखकर पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों को ही 2.5 साल के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा और दोनों को ही 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब जैसे ही नया पोस्टर सामने आया है जिस पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा लगा है, और इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आगे नहीं किया जाता तो दलित वोट बैंक जो कि पंजाब में इस समय करीब 39% है, वह कांग्रेस को खिसकता दिखाई देता नजर आएगा। और दलित वोट बैंक अगर कांग्रेस के हाथ से फिसलता है तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का सपना धूमिल हो जाएगा, क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भी कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो नवजोत सिंह सिद्धू के कहे अनुसार पंजाब में डीजीपी और एडवोकेट जनरल नियुक्त न होने के कार्य को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर प्रधानगी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इन दोनों चेहरों को बदलना पड़ा था। तब इकबाल प्रीत सिंह सोहता को हटाकर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बना दिया गया था और एडवोकेट जनरल को भी बदल दिया गया था। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए रविवार का दिन खासा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस अभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन के कामकाज पर ही वोट मांग रही है। इससे पहले 4.5 साल की सरकार वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ गठजोड़ कर चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है। अगर चन्नी ही चेहरा नहीं होंगे तो कांग्रेस किसके आधार पर वोट मांगेगी? पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा है। सिद्धू पर दांव खेलकर ही कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी छीनी थी। सिद्धू के कहने पर ही कई सीटों पर टिकटें भी दी गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को नजरअंदाज कर पंजाब में सीधे 19% जट सिख वोट बैंक को नुकसान होते कांग्रेस देख रही है। इसलिए कांग्रेस किसी भी तरह से अपना नुकसान नहीं चाहती है। कांग्रेस यह संदेश भी नहीं देना चाहती कि वह पंजाब में सिर्फ दलितों पर ही दांव खेल रही है। इससे 69 सीटों वाले सबसे बड़े मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा ना बनाया तो वह अचानक कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसके बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सिद्धू पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कांग्रेस के लिए पंजाब में दलित और जट सिख वोट बैंक जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू वोट बैंक में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल हो रही है। उनके बड़े हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ प्रचार से दूर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने उनके हक में 42 विधायक होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री न बनाए जाने की बात कहकर कांग्रेस आलाकमान को कटघरे में खड़ा कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के ईस्ट विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला इस समय श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ है। बिक्रम सिंह मजीठिया तेज तर्रार नेता हैं। हालांकि दोनों ही नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया लगातार यह कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल फ्लॉप है। वह पंजाब मॉडल पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके ईस्ट विधानसभा हल्के की तस्वीर देखने लायक है, जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हराने में
तमाम पार्टियों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये कह चुके हैं किसी भी हालात में वह नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। भीतरघाती भी नवजोत सिंह सिद्धू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रहे कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर श्रोमणी अकाली दल बादल का दामन थाम रहे हैं। हर दिन विक्रम सिंह मजीठिया इन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक ही दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू डोर टू डोर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां लोगों से वोट मांग रहे हैं तो एक घर के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत नहीं किया और उन्हें दरवाजा नहीं खोला। जबकि आज उसी इलाके में उसी घर में विक्रम सिंह मजीठिया गए तो मजीठिया का स्वागत फूलों से किया गया। सिद्धू को वापस लौटाने वाला अभिषेक शंकी भी कांग्रेस छोड़कर श्रोमणी अकाली दल बादल में शामिल हो गया है। उसका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी से मिलते नहीं थे। जब लोगों को अपने विधायक की जरूरत होती थी तो नवजोत सिंह सिद्धू उपलब्ध नहीं होते थे, यहां तक कि उनकी कोठी के दरवाजे भी बंद होते थे। नवजोत सिंह सिद्धू किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। अब लोग उन्हें वोट क्यों देंगे? चोर जान तकड़ी ओदा ध्यान रखियो। बहुत वधिया तरीके नाल सारियां गल्लां रखियां ने। मैं नहीं समझदा मैनू कोई गोल रहेगी या कोई कहना नहीं। मन बढ़िया विचार बढ़िया और गल बड़ी वधिया कीती कि दिल्ली तो पप्पू नू भजाउणा ते पूर्वी तो गप्पू नू भजाउणा। पंजाब विधानसभा चुनावों में पाकिस्तानी पत्रकार और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त रह चुकी अरूसा आलम की एंट्री हो गई है। अरूसा आलम ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि पंजाब के भीतर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हो रहे चुनावों पर उनकी पूरी नजर रहेगी और कांग्रेसी अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कमजोर मुख्यमंत्री बताया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को फाइटर करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कैप्टन मंजे हुए और साफ सुथरे नेता हैं, राजनीति को उनकी जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले सुनियोजित साजिश रचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया। यह अलोकतांत्रिक था। पिछले चुनाव में पंजाब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना था। कांग्रेस ने बेशर्मी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीठ में छुरा घोंप दिया। अरूसा आलम ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने उनके बारे में जो मर्जी कहा हो, लेकिन उन पर भी आरोप गंभीर हैं। यह कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुंबई में बैठे रहते थे और उनका मंत्रालय नवजोत कौर सिद्धू चलाती थी और वह पैसे भी लेती थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में भी किसानों को साल भर तक सड़कों पर रहने को मजबूर कर दिया। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो ऐसा कभी नहीं होता। शनिवार को उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा में आयोजित एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही थी और कहा इस समय देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा शासन कर रहे हैं। ये राजा जनता से उम्मीद करते हैं कि वह उनके फैसलों पर कुछ ना बोलें और चुप रहें। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों, युवाओं, मजदूरों या गरीबों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं करेगी बल्कि उनके साथ मिलजुल कर सरकार चलाएगी। प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं। बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना?
प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना। प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान 2 क्लिप का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब को जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा पूरी दुनिया में अदब से बुलाई जाने वाली सिख कौम को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। यहां व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी दलितों के प्रति प्रेम दिखावे के तौर पर कर रही है, यह कहकर कि उन्हें केवल जाट वोटों की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री हमारी दलित बहनों और भाइयों से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह आघात एक नया निचला स्तर है या वह और भी नीचे गिरेगा? दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि सीख रहे पंजाब मुख्यमंत्री का एक और रतन धर्म परिवर्तन की रक्षा करता है, कारण के रूप में प्यार की कमी को दोष देता है, जबरदस्ती व अन्य अनैतिक तरीकों पर मौन रहता है। वैश्विक भाईचारे, एकता और मानवता की सेवा के दूत सिखों को दोष देना चाहते हैं। हरदीप सिंह पुरी से ईडी द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी संबंधी पूछे जाने पर उनका कहना था कि अगर चुनाव सर पर हैं तो क्या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को छूट दे दी जाए? ईडी की कार्रवाई में सरकार या पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई करता है वैसे उसे भरना भी पड़ता है। अकाली दल से समझौते पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह कभी संभव नहीं होगा। हमने बड़ी मुश्किल से शिरोमणि अकाली दल बादल से पहले ही पीछा छुड़ाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।